अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं की के बारे में कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जब हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, ओरिजिनल फॉर्म से सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वक्त की का क्या इस्तेमाल है, किस तरह से ये हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करती है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं कि नेटवर्क के अंदर जब हम डाटा एक दूसरे को सेंड करते हैं तो की का क्या इस्तेमाल है। मान लें कि जब मैंने अपना नेटवर्क के अंदर डाटा अपने फ्रेंड को सेंड किया, तो मैं नहीं चाहता कि कोई अनऑथराइज पर्सन या फिर कोई तीसरा आदमी मेरे डाटा को एक्सेस कर सके। मैंने डाटा को ओरिजिनल फॉर्म से सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि इनक्रिप्ट किया डाटा को, और उसे भेज दिया और एक डिजिटल कोड जो है लगा दिया डाटा को कि जैसे ही वो कोड कोई एंटर करेगा तो तभी मेरे डाटा को एक्सेस कर सकेगा। अब वो जो कोड मैंने लगाया था, वो कोड जो है उसे हम बोलेंगे की। बिल्कुल इसी तरह एक एग्जांपल कि मान लें कि आप एक फेसबुक पर या फिर गूगल पर अपना अकाउंट बनाने लगे हैं। जब सारे फॉर्म जो है फिल कर लिया तो एंड पे वो आपसे कांटेक्ट नंबर पूछते हैं। आप कांटेक्ट नंबर सबमिट कर देते हो, ऐड कर देते हो, और जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो, फिर वो कंफर्मेशन के लिए आपको आपके नंबर पर, जो नंबर आपने फ़ोन नंबर वहाँ पर लगाया होता है, वहाँ पर एक एसएमएस करते हैं, एक कोड भेजते हैं आपको। वो कहते हैं कि इस कोड को लगाएं तभी आपका अकाउंट बनेगा, कंफर्मेशन के लिए वो कोड भेजते हैं। तो आप क्या करते हो, अपने मोबाइल से एसएमएस को देखते हो और वहाँ पर जो कोड आया होता है आपको, वो आप वहाँ पर लगाते हो, और जैसे ही लगाते हो आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाता है। मतलब ये कि आपको एक्सेस मिल गई गूगल अकाउंट की, गूगल पे अकाउंट बनाने की, फेसबुक पे अकाउंट बनाने की। तो वो जो कोड आया था वो था एक की, यानी कि जब तक आप उस की को एंटर ना करते तब तक आप एक्सेस ना कर पाते फेसबुक को या फिर गूगल को। तो की क्या होता है? की एक डिजिटल कोड होता है जो कि हमारे डाटा को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने अपना डाटा अपने फ्रेंड को सेंड किया तो मैंने एक कोड लगा दिया ताकि कोई एक्सेस ना कर सके, और वो कोड मैंने अपने फ्रेंड को सेंड कर दिया कि ये कोड लगाओगे तो तुम डाटा मेरा एक्सेस कर सकोगे। उसने वो कोड लगाया और मेरा डाटा एक्सेस कर लिया, तीसरा आदमी उसे एक्सेस ना कर सका। तो इसी तरह की जो है डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इनक्रिप्ट क्या होता है? डाटा को ओरिजिनल फॉर्म से सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना। और डिक्रिप्ट क्या होता है? सीक्रेट फॉर्म में जो कन्वर्ट किया था वापस हमने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया डाटा को। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं कि अ की इज़ अ डिजिटल कोड दैट कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट एंड साइन इंफॉर्मेशन। की एक डिजिटल कोड है जो कि डाटा को इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। Some keys are kept private while others are shared and must be distributed in a secure manner. कुछ कीज़ जो हैं प्राइवेट रखी जाती हैं और कुछ को शेयर किया जाता है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक अपना डाटा जो है सेव करके रखना है, ताकि वो मेरा पर्सनल डाटा, मैं नहीं चाहता कि किसी को ये डाटा मिले, तो मैंने उसको कोड लगा दिया। वो की मैं प्राइवेट रखूँगा, मैं किसी को नहीं दूँगा। मैं चाहता हूं कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं चाहता हूं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को कोड मिले, डाटा को, ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा वो एक्सेस कर सके। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वाले आदमी नहीं एक्सेस कर सकते। तो मैं वो कोड जो है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को असाइन कर दूंगा। अपने लिए जो मैंने डाटा रखा पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, वो हो गई प्राइवेट की। अब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखा, वो हो गया शेयर्ड की। तो डाटा को किस तरह से हम की मदद से सिक्योर कर सकते हैं कि हम
एज अ पासवर्ड आप एग्जांपल लगा लें कि हम एक पासवर्ड लगा लें और डाटा को सिक्योर कर रहे हैं। द एरिया ऑफ की मैनेजमेंट हैज़ सीन मच प्रोग्रेस इन द पास्ट ईयर्स। की को किस तरह से मैनेज करना है, ये एक बहुत ही कामयाब तरीका रहा है। दिस इज़ मेनली बिकॉज इट मेक्स की डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर एंड स्केलेबल इन अ ऑटोमेटेड फैशन बन गया। की को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से ये हमारे डाटा को सिक्योर करेगी, तो ये एक एसेंशियल है, ज़रूरी है नेटवर्क के अंदर। इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ विद की मैनेजमेंट आर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द कीज़ सिक्योरली। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।